अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स आपका लेक्चर नंबर 1B। और ये जहाँ पे हमने 1A छोड़ा था बिल्कुल उसके आगे से हम शुरू करने लगे हैं। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो है जी क्रॉस प्रोडक्ट इन इंडिशियल नोटेशन। और क्रॉस प्रोडक्ट आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। आज हमने सिर्फ ये देखना है कि जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है इंडेक्स नोटेशन में, या जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम लिखने में कामयाब हो गए थे डॉट प्रोडक्ट को। हमने सिंपल लिखा हुआ था u डॉट वी, आपने लिखा हुआ था ui vi, यानी कि u1 v1 प्लस u2 v2 u3 v3। हमने यही बात की थी कि जहाँ इंडिसेस रिपीट होते हैं ओनली वंस, तो वहां पे क्या होती है, समेशन होती है, अनलेस कि वो इंडिकेट कर दे कि समेशन नहीं है। आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जरा रिकॉल करें कि जो बेसिस वेक्टर्स हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए थे, E1 unit vector along the x-axis, E2 unit vector along the y-axis, E3 unit vector along the z-axis, ये सेटिस्फाई करते हैं ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखें ये सारी चीजें पुरानी हैं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं चाहता कि रटा लगे, तो उस हद तक बता देता हूँ जहां तक आपको समझ आ जाए। अब ये जो ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है वो होता है जी लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ द सेकंड वेक्टर टाइम्स साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम टाइम्स द यूनिट वेक्टर जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो। राइट हैंड रूल से आता है। ये तो मैंने सारा टॉपिक ही कवर कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट का। लेकिन पहली बात है कि जब E1 क्रॉस E1 होगा तो इसमें साइन ऑफ जीरो आएगा। क्यों? कि E1 और E1 के दरमियान जो एंगल है वो जीरो है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे जीरो वेक्टर आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है। E2 क्रॉस E2, E2 और E2 के दरमियान क्या एंगल है? जीरो। तो साइन जीरो जीरो, इसलिए यहाँ फिर जीरो वेक्टर आ रहा है। इसी तरह से E3 क्रॉस E3, इनके दरमियान भी एंगल, यानी E3 और E3 के दरमियान एंगल क्या है? जीरो। तो साइन जीरो जीरो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखें E1 क्रॉस E2 E3 लिखा हुआ है। इसमें आप यूं कर सकते हैं, बल्कि करके देख सकते हैं। मैं क्लास में होता फिर तो मैं करके दिखा देता। सिर्फ आप दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें। एक को ले लें आप एक्स एक्सिस, एक को ले लें वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है उसके अलोंग अपना राइट हैंड स्ट्रेच करें, मतलब राइट हैंड को उसकी डायरेक्शन में रखें, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आप ले लें वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां जो हैं कर्ल करें या फोल्ड करें या टर्न करें, जैसे भी कहना है आपने, ठीक है जी। थंब देखें कहाँ पॉइंट करेगा। थंब दोनों के परपेंडिकुलर पॉइंट करेगा, और ये होगी जेड डायरेक्शन। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अब बजाय कि मैं आगे बताऊं, जरा इसको भी देख लें। ये रटा लगवा दिया जाता है कई बार जी, ए क्रॉस बी जो होता है माइनस बी क्रॉस ए होता है। लेकिन ये देख लें वही चीज है। जब E1 क्रॉस E2 E3 आ रहा है, तो E2 क्रॉस E1 माइनस E3। अच्छा, यहाँ अब आपने अदर वे राउंड करना है। इधर आपने अब ये करना है, जो अपना राइट हैंड है ना, अब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में स्ट्रेच करें, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ले जाएं, और एक्स एक्सिस जो है ना उसकी डायरेक्शन में बेशक उसको जो कहते हैं जी फिंगर्स को कर्ल कर देना या फिंगर्स को फोल्ड कर देना या हाथ को फोल्ड करें। अब देखें जो आपका राइट हैंड होगा उसका जो थंब होगा वो नीचे को पॉइंट कर रहा होगा। जब नीचे को पॉइंट कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये माइनस E3 हो गया। यानी कि E2 क्रॉस E1 इस वजह से माइनस E3 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ रहा है अलोंग जेड एक्सिस, यहाँ पे आ रहा है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। सिमिलरली E3 क्रॉस E1 को भी E2 चेक किया जा सकता है, ज्योमेट्रिकली कह रहा हूँ। और E2 क्रॉस E3 को भी E1 किया जा सकता है। अब मैं यहाँ क्योंकि डिटेल नहीं दे रहा, इसलिए कि अब हमने तो इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, और जरा मैंने अब आपको शॉर्ट फॉर्म बतानी। देखिए ज्योमेट्रिकली पता होना चाहिए, ट्रिक भी पता होना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए। ये सारे इंडिसेस जो है ना, अब कौन दिमाग में रखा है अच्छा जी राइट हैंड से कि जी E1 क्रॉस E2 E3 होता है, E3 क्रॉस E1 E2 होता है, और E2 क्रॉस E3 E1 होता है। ये देखें, ये जो डायग्राम है ना आपके पास, ये वैसे देखें अगर इस तरह से आप घुमाएं तो ये कौन सा बनता है आपके पास? काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन इसको यहाँ पे देख लें, साइक्लिक ऑर्डर भी कह देते हैं, इसको साइक्लिक ऑर्डर भी कह देते हैं। वैसे ये यहाँ पे देख लें काउंटर क्लॉकवाइज है। अब ये 1 2 3 क्या है, यहाँ पे देख लें E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू E3, E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू E3, ऐसे इंडिसेस जा रही है ना। अब यहाँ पे देख लें ये वाला E2 क्रॉस E3 इज इक्वल टू E1, यहाँ पे देख लें E2 क्रॉस E3 इज इक्वल टू E1, ऐसे ही जा रहे हैं ना 2 3 1। अब यहाँ से देखें 3 1 2, यहाँ से आपके पास है E3 क्रॉस E1 इज इक्वल टू E2, ये चीज जा रही है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर से ये सारे निकल रहे हैं। अब एक होता है एंटी साइक्लिक ऑर्डर। एंटी साइक्लिक ऑर्डर में ऐसा करें कि ये 1 को 2 को 3 को उसी प्लेस पर रखें, लेकिन उल्टा घुमा दें, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा दें। देखें क्लॉक ऐसे घूमता है ना, क्लॉकवाइज घुमा दें। अब कोई एक रैंडम चेक कर लें, इसको देखा था ना पहले। अब यहाँ पे बनता है E2 क्रॉस E1 इज इक्वल टू माइनस E3, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 2 1 और ये 3 पे जा रहा है, तो E2 क्रॉस E1 इज इक्वल टू माइनस E3। इसी तरह से अब इसको देख लें 1 3 2, तो E1 क्रॉस E3 इज इक्वल टू माइनस E2। वो तो यहाँ से भी नजर आ रहा है, इनको इंटरचेंज करेंगे यहाँ नेगेटिव आएगा, लेकिन ये जो डायग्राम बनी हुई है जिसमें एंटी साइक्लिक ऑर्डर दिखाया गया आपका, उसमें भी नजर आ रहा है। अब फाइनली देख लें 3 2
1, ये देख लें E3 क्रॉस E2 इज इक्वल टू माइनस E1। तो ये देख लें, ये आपके पास एक डायग्राम आई है, उससे भी मतलब है कि ये रिकॉल किया जा सकता है। अब एक चीज देखें जो मैं कहता हूँ कि इस कोर्स की मेन मोटिवेशन है, मोटिवेशन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि आप कहेंगे जी ये आसान लग रहा है, लेकिन मैं बताऊं ये मुश्किल है। क्यों? देखिए मुश्किल मैं ये नहीं कर रहा कि समझ नहीं आ रहा जो मैं कहता होता हूँ, मुश्किल इसलिए कि लेंथ ही बहुत है। इक्वेशन है कि नहीं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इक्वेशंस हैं। तो भाई कोई तरीका नहीं हो सकता कि 9 इक्वेशंस की एक बन जाए? जारी बात है, फिर वो इंडेक्स नोटेशन में होगा, और उसमें ऐसे इंडिसेस होंगे जिन पे समेशन होगी अगर रिपीट हो रहे होंगे, नहीं होगी समेशन अगर रिपीट नहीं हो रहे होंगे। अगर समेशन होगी तो डमी इंडेक्स, नहीं अगर रिपीट हो रहा तो इसका मतलब है वो कौन सा होगा, फ्री इंडेक्स। आगे चलते हैं। ये देखें, अब पिछली स्लाइड से चेक कर लीजिएगा, उसने कहा था नोट द साइन ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे देख लें, ये कह रहा था कि ये प्लस है, साइन की बात कर रहा है, ये वैल्यू नहीं कह रहा, प्लस साइन आ रहा है अगर 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में है। और ये मैं बताऊं कि 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर से क्या मुराद है, एक 1 2 3 था, अगर 3 को पहले ले जाएं तो एक 3 1 2 था, अब 2 को पहले लें 2 3 1 था। तो ये थे साइक्लिक ऑर्डर। ये थे जी एंटी साइक्लिक। एंटी साइक्लिक जो थे ना आपके पास, वो एक 2 1 3 था, एक 1 3 2 था, एक 3 2 1 था, वो पीछे से देख लीजिएगा। लेकिन तब साइन नेगेटिव आ रहा था अगर वो एंटी साइक्लिक ऑर्डर में ये इंडिसेस चल रहे थे। अच्छा, अब ये देखें, ये जीरो है, अब आप कहेंगे जी साइन तो नहीं, लेकिन वो आंसर ही जीरो आ रहा था। वैसे तो जीरो वेक्टर था, लेकिन समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये जब इंडेक्स रिपीट हो रहा था। अब कहेंगे जी रिपीट कैसे हो रहा था, जैसे आपने कहा था जी E1 क्रॉस E1 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। इंडेक्स रिपीट हो रहा था ना, आपने कहा था E2 क्रॉस E2 इज इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर कहना चाहिए वैसे। E3 क्रॉस E3 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इस तरह से आ रहा था। अब वो कहता है सो इन मोर कन्वीनियंट शॉर्ट हैंड नोटेशन वी कैन राइट ई आई क्रॉस ई जे। इसमें आई 1 2 3 कोई भी हो सकता है, ई जे यहाँ पे देख लें, इसमें जे 1 2 3 कोई भी हो सकता है। इसको लिखा है एप्सिलॉन आई जे के ई के, ये देखें ध्यान से देखें, एप्सिलॉन आई जे के ई के। यही मैंने समझाना है, ये है जी अल्टरनेटिंग सिंबल। जो इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने क्रॉनिकल डेल्टा पढ़ा था ना, डेल्टा आई जे। उसमें आपने कहा था आई इज इक्वल टू जे होगा तो 1 होगा, इज नॉट इक्वल टू जे तो 0। ये है अल्टरनेटिंग सिंबल, इसके भी रीजंस होती हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। बहरहाल इसकी वैल्यू या +1 होती है, या -1 होती है, या 0, ये समझना है। लेकिन पहले यहाँ ये समझ लें कि के जो है इसके ऊपर आपके पास समेशन है, यहाँ से पढ़ लें। नोटिंग दैट देयर इज अ समेशन ओवर द रिपीटेड इंडेक्स के, एक ही बार रिपीट हो रहा है ना। अब देखें मैं उसी नोटेशन में चल रहा हूँ, रिपीटेड वंस में ही। मैंने एक क्वेश्चन जरूर कराया था जिसमें ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे, वो सिर्फ इसलिए करवाया था, कंफ्यूज करना मकसद नहीं था। कि कोई और किताब देखे तो हो सकता है उसमें उस तरह से वो लेके ना चले थ्योरी। एडवांस मैथमेटिक्स में कई बार थ्योरी को अपने तौर पे चेंज कर लेते हैं ऑथर्स। ये मतलब है कि एक बार रिपीट हो रहा था, वो मतलब है कि क्या है, समेशन है। हो सकता है ज्यादा बार करके करें, हमने वो वाला नहीं करना, ये एक बार रिपीट हो रहा है ना, समेशन है। आई और जे पे समेशन नहीं है तो वो देख लें, आई और जे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, जिस पे समेशन होती है इंडेक्स गायब हो जाता है, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी। तो देख लें, वो कह रहा है नोटिंग दैट देयर इज समेशन ओवर द रिपीटेड इंडेक्स के। अगर वो कहता है कि वेयर द अल्टरनेटिंग सिंबल एप्सिलॉन आई जे के इज डिफाइंड बाय, वो कहता है या +1 होगा, या -1 होगा, या 0 होगा। अब +1 कब होगा? वो कहता है अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में होंगे। ये देख लें, ऐसा ही था, यहाँ पे देख लें, ये इसकी वैल्यू कहता है +1 होगी अगर साइक्लिक ऑर्डर। मैं एग्जांपल करूंगा, घबराना नहीं है, मैं एग्जांपल कराऊंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि देखिए मैं कहता हूँ ये आसान है, 9 इक्वेशंस इसके अंदर कवर हो गई हैं, बजाय कि वो 9 अलग से लिखें, इसमें कवर हो गई हैं। तो यहाँ पे देख लें, वो कहता है कि आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में। अब ये साइक्लिक ऑर्डर क्या चीज है अभी, फिलहाल यहाँ से देखें, ये देखें, आई जे के को उठा के पीछे ले जाएं, के आई जे। अब जे को उठा के पीछे ले जाएं, जे के आई। ये भी मैंने एक तरीका बता दिया साइक्लिक ऑर्डर का। और वैसे मैंने कहा था, जैसे ये कहा था 1 2 3 था, फिर मैंने कहा था 3 को पीछे ले जाएं, 3 1 2, फिर 2 को पीछे ले जाएं, 2 3 1, वो साइक्लिक ऑर्डर है। डिटेल आप पिछली स्लाइड से देख सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। इसी तरह से ये एंटी साइक्लिक साहब कौन है, सिंपल यहाँ पे देख लें। ये देखें, आप ध्यान से सुने, ये ट्रिक्स हैं लेकिन ये रटा लगाने वाली नहीं है, समझाने वाली हैं, और मतलब है कि इंटरेस्टिंग बनाने वाली। पहले दो को इंटरचेंज कर दें, जे आई के। पहले दो को इंटरचेंज कर दें, आई के जे। पहले दो को इंटरचेंज कर दें, के जे आई। अब आप कहेंगे जी पहले दो को करना है, रटा तो हो गया, इन दो को क्यों नहीं किया? भाई उनको कर ले, इनको करके तो देखें, ये क्या आ जाएगा, आई के जे आ जाएगा, है कहीं ये बैठा हुआ है। इसको इंटरचेंज करें, जो बाकी दो है बाद वाले, क्या आ जाएगा, कजाई, ओ नहीं सॉरी, के जे आई, नॉट कजाई, के जे आई, ये बैठा हुआ है। और उसके बाद ये क्या है, जे आई के, ये बैठा हुआ है। अगर इन दोनों को चेंज करें तो ये देखें, ये +1 होता है कब, जब साइक्लिक केस हो, या साइक्लिक ऑर्डर हो, या इंडिसेस साइक्लिक ऑर्डर में हो। -1 जब एंटी साइक्लिक। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई दो इंडिसेस भी रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब ये सारे डिफरेंट होने चाहिए। ना आई जे के बराबर होना चाहिए, ना जे के बराबर होना चाहिए, ना के आई के बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया जी।
अगर कोई भी दो रिपीट हो जाते हैं तो आंसर फिर आता है जी 0। देखें ये जरा कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, ध्यान से सुन लें, आपने नोट करना कर लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है आई और जे सेम हो, मतलब कहने का ये था कोई भी दो रिपीट हो, ध्यान से सुने, कोई भी दो रिपीट हो। अगर आई और जे सेम हो तब भी ये 0 है, जे और के सेम हो तब भी आंसर 0 आएगा, के और आई सेम हो तब भी 0 आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा बता दिया है कि ये कहता है कि देयर इज अ समेशन ओवर द रिपीटेड इंडेक्स के, जो अल्टरनेटिंग सिंबल है उसको यूं डिफाइन क्यों कहते हैं जी अल्टरनेटिंग, कभी प्लस कभी माइनस। ठीक है, 0 तो तब होता है जब आपके पास इंडिसेस रिपीट हो जाए, कोई दो या तीनों भी सेम हो सकते हैं तब भी वो हो सकता है 0। तो लेकिन यहाँ पे देख लें अल्टरनेट इसलिए कि कभी प्लस कभी माइनस, और वो कभी +1 कभी -1। ठीक है जी। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ना समझ आए दोबारा सुन लीजिएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये ले जी, अब तो डायग्राम ही बन गई, अब तो डायग्राम ही बन गई है। ये साइक्लिक ऑर्डर है आई जे के। अब यहाँ से देख लें आई जे के, फिर है जे के आई, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, और उसके बाद के आई जे, ये। और पहले जो मैंने तरीका बताया था, मैंने कहा के को उठा के पीछे ले जाएं, के आई जे हो जाएगा, जे को उठा के पीछे ले जाएं, जे के आई हो जाएगा। ये साइक्लिक ऑर्डर है। अब जी इसको उल्टा घुमाएं, इंडिसेस को उसी जगह पे रखें। ठीक है जी। अब उल्टा घुमा दें, उल्टा घुमाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें कोई एक रैंडम पकड़े, जे आई के, नजर आ रहा है, के जे आई आ गया, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आई के जे। ये लें जी आई के जे, ये एंटी साइक्लिक हो गया। तो वही वाली चीज आपके पास आ गई। और पहले मैंने क्या कहा था, फिर रिपीट कर लें, मैंने कहा था पहले दो को इंटरचेंज कर लें, जे आई के होगा, ये बनता है। इनको पहले दो को इंटरचेंज कर लें, आई के जे होगा, ये बनता है। इनको कर लें, के जे आई, ये बनता है। अब ये क्या किया हुआ है, ये स्टेप्स भी आगे जाके हम करेंगे, ये देख लें। ये जो चीज आपके पास है आई जे के, अब ऊपर से देख लें, ये तो +1 था, ध्यान से देखें, ये +1 था, साइक्लिक ऑर्डर है। ये माइनस कहां से आ गया, माइनस इसलिए आ गया कि ये वाला है एंटी साइक्लिक ऑर्डर। इन दोनों को चेंज कर दिया, पहले दो को इंटरचेंज किया है, तो जे आई के यहाँ से देखना, यहाँ से देख लें, यहाँ से देखना, यहाँ से देख लें। अब ये जो एप्सिलॉन जे आई के, ध्यान से सुने, एप्सिलॉन जे आई के इसकी वैल्यू -1 है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यानी कि +1, वो ये बन जाता है। हाँ, यहाँ पे जब इसने यहाँ पे एंटी साइक्लिक कर दिया है, तो अब बेशक के को उठा के पीछे ले आए तो के जे आई हो जाएगा, आई को उठा के पीछे ले आए तो आई के जे हो जाएगा। ये वाला और ये वाला, इन सब की वैल्यू बनती है -1, लेकिन साथ माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगी +1, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखें ये क्वेश्चन हमने, आप कहेंगे हो सकता है दिमाग में आ रहा हो कि जी डायरेक्टली लिख दी। ये देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ निकाल के दिखाने लगा हूँ, 9 की 9 निकल आएंगी, कोई एक निकाल लें, आपकी चॉइस है। जैसे देखें आई को 1 किया हुआ है और जे को 2, तो यहाँ पे देख लें आई को 1 करेंगे तो ये E1 आ जाएगा, ये करेंगे तो यहाँ पे ये तो पता ही है अब आपको क्या आएगा, 1 2 3 E3 आएगा आंसर, ये तो पहले ही पता है। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन इसको एक्सपेंड कैसे करना है। इधर 1 2 करें और के पे समेशन थी, ध्यान से करनी है, ये देख लें। क्योंकि अभी ये चीज स्टार्ट हो रही है इसलिए मैंने सारे स्टेप किए हुए हैं। आगे जाके मैं शॉर्टकट ये बताऊंगा, बल्कि बता ही देता हूँ। यहाँ पे देख लें, पहले ही देख लें कि अगर तो यहाँ पे इंडेक्स होना है रिपीट तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाता है 0। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लिखा हुआ है, यहाँ पे करें 1 1, ये देख लें, ये इंडेक्स रिपीट हो रहा है, इसमें समेशन है। फिर करें 2 2, ये लिखा हुआ है। फिर करें 3 3, ये लिखा हुआ है। अब ये 0 क्यों हो रहा है, इंडेक्सेस रिपीट हो रहे हैं, 1 और 1, 2 और 2 रिपीट हो रहे हैं, 0 हो रहा है, ये बचा। ये साइक्लिक ऑर्डर में था तो इसकी वैल्यू थी 1, ये देख लें। तो सिंपली आपने देख लें, यहाँ से अब स्टार्ट हुए और कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचे थे, ये 1 है, तो यहाँ पे देख लें ये 1 है, E3 यही था ना, E1 क्रॉस E2 इक्वल टू E3। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, कोई भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने करना है जी E1 क्रॉस E1, ये तो वैसे ही यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0, लेकिन 0 वेक्टर, लो जुबानी हो गया। तो ये देखें, ये आसान है, आसान से मुराद है ये शॉर्ट है। 9 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में आ गई हैं, बजाय कि 9 क्वेश्चंस लिखते फिरें। ये है। अब देखें आगे जाके हमने ये फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है। पहले आपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा था डिटरमिनेंट, याद आ रहा है। सबसे पहली रो क्या थी, पुरानी यादें ताजा करें, पहली रो को देख रहे हैं, E1 E2 E3। दूसरी रो यादें ताजा करें, इसके कंपोनेंट होते थे, पहला जो वेक्टर है U1 U2 U3, उसके बाद ये वाला थर्ड रो V1 V2 V3। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये चीज उसी के बराबर बनती है, लेकिन आगे जाके जो आपका कोर्स चलेगा, जब भी U क्रॉस V आएगा ये लिख लेंगे। और कैसे लिखना है, सबसे पहले आता है आपके पास अल्टरनेटिंग सिंबल, और यहाँ पे देख लें 3 समेशन हैं, घबराना नहीं है, 3 समेशन है। ये आई पे समेशन है, फिर एक जे पे समेशन है, फिर एक के पे समेशन है। और ये मैं आपको आपको एक्सपैंड करके खोल के दिखाऊंगा, घबराना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। घबराना नहीं से मुराद ये नहीं कि ध्यान हटा दें, समझते रहें, पता लग जाएगा, फिर प्रैक्टिस कर लें, मजा आएगा। ये देख लें, पहले तो इसका प्रूफ कर लें।
अब हो सकता है लग रहा हो जी मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसको प्रूव करें। यू को लिखें यू आई ए, अब ये टिप्स भी होना चाहिए, वही है जो लीनियर अलजेब्रा में किया था, यू वन ई वन प्लस यू टू वी टू प्लस यू थ्री ई थ्री, ये भी वही है। वी इज इक्वल टू वी जे ई जे, वी वन ई वन प्लस वी टू ई टू प्लस वी थ्री ई थ्री, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये कीजिएगा कि यहाँ पे देख लें इंडेक्सिस, मैंने कहा था डिफरेंट यूज करें, ये भी समेशन है, ये अलग है, ये अलग समेशन है। क्रॉस प्लॉट करना है, और क्रॉस जो होता है आपके, देखें ये आपने शायद वेक्टर में प्रूफ किया हो, लेकिन वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता था, बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे अगर इसको समेशन की फॉर्म में लिखें, इसको फिर क्रॉस प्लॉट लें, लंबा चौड़ा हो जाता था। यहाँ पे सिंपल ये लॉजिक लगाएं, जो क्रॉस प्लॉट होता है स्केलर्स के दरमियान नहीं होता, यू आई और वीजे के दरमियान नहीं है, इकट्ठा कर लें, वेक्टर्स के दरमियान होता है। अब इसका फॉर्मूला पिछली स्लाइड पे था, और वो क्या था, वो था एप्सिलॉन आई जे के ई के। ये आई और जे यहाँ पे लिखे हुए हैं, और के पे समेशन थी। दिस इज द प्रूफ, हो गया ना प्रूफ, ये प्रूफ है जी, ठीक है जी। तो u क्रॉस v इसके बराबर होता है। ये पहला इंडेक्स जो होता है, ये जो आपके पास u का कंपोनेंट है उसका है, दूसरा इंडेक्स जो है आपके पास जो v का कंपोनेंट है उसका है, और ये वाला जो है खैर से a, ये आपके पास e के, ये जो बेसिस वेक्टर है, और इसमें i 1 2 3 कोई भी हो सकता है, j 1 2 3 कोई भी हो सकता है, k 1 2 3 कोई भी हो सकता है। अब एक चीज का ध्यान रखें, w लिख लें इसको, क्योंकि देखें क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर ही होता है, नजर आ रहा है राइट साइड पे वेक्टर है, इसको w ले लें, यानी w वेक्टर u क्रॉस v। और W को भी लिखा जा सकता है W के E के। अब आप कहेंगे ये क्या, कभी मैं I लिख रहा हूँ, कभी J लिख रहा हूँ, कभी K लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखें, इधर यहाँ पे देखें, इसको कहते हैं kth कंपोनेंट। देखें ये चीजें अभी हो सकता है थोड़ी तंग करें, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। ये होता है ith कंपोनेंट। अगर ये नहीं ना क्लियर हो रहा, रिकॉल कर लें, आप कैसे करते थे, आप करते थे U1 E1 प्लस U2 E2 U3 E3। तो U1 क्या था, फर्स्ट कंपोनेंट, वैसे कहेंगे एक्स कंपोनेंट है, E1 के साथ था फर्स्ट कंपोनेंट, उसके बाद E2 के साथ U2 सेकंड कंपोनेंट, E3 के साथ, उसके बाद था आपके पास U3 थर्ड कंपोनेंट, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देख लें, ये ई के है ना, तो ये सारे का सारा बनता है एप्सिलॉन आई जी के यू आई वी जे, कौन सा कंपोनेंट बनता है, केथ कंपोनेंट, इसलिए डब्ल्यू के लिखा हुआ है। इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, क्यों कि यू क्रॉस वी किसके बराबर था, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू को लिखा जा सकता है डब्ल्यू के ई के, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जान पूछ के मैंने ई के लिखा है ताकि इससे कंपैरिजन कर सकें। ये सारे का सारा क्या बनता है, ई के अलावा केथ कंपोनेंट। अब केथ कंपोनेंट कैसे है, देखें अब ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। के यहाँ पे सर्वाइव करेगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको भूल जाए। यहाँ पे आई पे समेशन है, यहाँ पे जे पे समेशन है, और ये केस आप जो है ना ये सर्वाइव कर जाएंगे, इसलिए डब्ल्यू के लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ लिख के भी दिखा दिया, अब तो क्लियर है ना। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड यू क्रॉस वी है जो कि डब्ल्यू है, डब्ल्यू के ई के, इसकी जगह समझेंगे लिखा हुआ है डब्ल्यू के ई के। जब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो कंपोनेंट सेम है, और एक कंपोनेंट है डब्ल्यू के जो कि ये है, एक कंपोनेंट है एप्सिलॉन आई जे के यू आई वी जे जो कि ये है, ठीक हो गया। अब जब कहता है कि के को 1 करें, ये W1 आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा, के को 2 करें, सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा, के को 3 करें, थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। ये मैंने करके दिखाना है, मेरा ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि नहीं मैं भी फिर तरीका बता रहा हूँ कि ना करूँ, ये मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। कहता है वी गेट 3 कंपोनेंट्स ऑफ W, और यहाँ पे देख लें U क्रॉस V है। अब वो कहता है प्रूफ करेंगे, आप कहेंगे ये कैसे, और एक मैं बात बता दूं, ये आपने पुराने तरीके से नहीं करना। पुराना तरीका कौन सा जी, इसको लिख लेते हैं जी U1 E1 प्लस U2 E2 प्लस U3 वो नहीं करना, इसको नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज जो है ना, क्या ये वाकई क्रॉस वर्ड है, इसको चेक करते हैं। हालांकि प्रूफ कर दिया मैंने ऊपर, दिस इज क्रॉस वर्ड, लेकिन क्या ये चीज यही है, ये चेक करना है। क्योंकि देखें आगे जाके डिटर्मिनेंट्स होंगे, वो भी ये जो अल्टरनेटिंग सिंबल है इसकी फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो इसलिए चीजें समझ आनी बहुत जरूरी है। अब ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे देख लें, डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स है, स्ट्रेट लाइन डाला करें अगर जस्ट डिटर्मिनेंट हो, और अगर मैट्रिक्स नहीं तो डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स। इसमें क्या करते थे, ये जो बेसिस वेक्टर है आप आई जे के लिखते थे, यहाँ पे E1 E2 E3 है, फिर जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स U1 U2 U3, फिर उसके बाद ये जो दूसरा वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स V1 V2 V3। अब ये कहता है बाय यूजिंग डबल स्टार, क्या है ये डबल स्टार, लो जी डबल स्टार होटल जो है ना, 2 स्टार होटल, इससे पता लगेगा कि ये डिटर्मिनेंट के बराबर है। आइए चलते हैं, इसको करते हैं, करके छोड़ेंगे। ये देखें जी, u क्रॉस v इसके बराबर है। देखिए अब इसको देखने लगे, क्या ये वाकई डिटर्मिनेंट बनता है। अब देख लें, इसमें ट्रिपल समेशन है। पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, तीनों समेशन इकट्ठी खोलते हैं, उसमें गलती होती है। एट अ टाइम एक समेशन खोलें, या आई वाली खोल लें, या जे वाली, या के वाली। मैंने आई वाली खोली है, देख लें, 1 1, ध्यान से देखें, 1 और 1, जे और के वहीं पे ही है। इसको लिख के कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जब समझ आ जाए उसके बाद आपने करना है आई को 2 2, ये देखें 2 और 2, फिर आपने आई को करना है 3 और 3, ये लो जी 3, ए लो जी 3, ठीक हो गया। अब देख लें, यहाँ पे अब आपने कॉमन सेंस यानी कि कॉन्सेप्ट यूज करना है।
अब आप जे वाली समेशन खोलें, वन बाय वन खोलें, लेकिन आप दिमाग में आ रहा होगा इसको जी वन वन करना है, लेकिन वन वन पे तो उसने जीरो हो जाना है। देखें ना, अब ये वन वन पे इंडेक्स रिपीट हो जाएगा, अल्टरनेटिंग सिंपल जीरो होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको जे को टू टू करें, ये देखें किया हुआ ना, ये देखें खून की नदी जा रही है, यहाँ पे टू एव टू। उसके बाद जे को करें थ्री थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री, ये दो टर्में आती हैं। पहली टर्म लिख भी लेंगे तो वो जीरो हो जाएगी, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहां नजर आ जाना कि ये टू पहले ही है, तो जे को वन लेंगे या थ्री लेंगे, क्योंकि टू पे उसने जीरो हो जाना है। तो जे को वन ले लें, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यही है वन, और यहाँ पे आपके पास वन। बाकी इंडेक्सेस सही होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टू वन के, यही है ना, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे टू, यहाँ पे वन लिया था, तो यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास है, यहाँ पे टू लिया था, यहाँ पे वन लिया था, यहाँ पे ई के आ गया। अब अगला कौन सा था इसका, थ्री और थ्री, ये देखें ये थ्री और ये थ्री, ठीक है। अब इस पे आ जाए, अब यहाँ पे नजर आ जाना चाहिए जे क्या होगा, या वन होगा टू होगा। जे को वन वन करें तो ये देख लें, ये वन, और यहाँ पे भी आपके पास वन। यहाँ पे टू टू करें, टू और टू, ये टू और ये टू। अब देख लें, अभी भी एक समेशन बाकी है विच इज ऑन के। अब दिमाग में आ रहा होगा के को वन वन करना है, फिर टू टू करना है, फिर थ्री थ्री करना है। भाई वन करेंगे तो इसने जीरो हो जाना है, इस तरह से। अब इसको टू करेंगे तब भी इसने जीरो हो जाना है, सिर्फ थ्री करें, एप्सिलॉन वन टू थ्री, ये देखें, ये किया वन टू थ्री। लेकिन यहाँ पे यू वन एज इट इज लिखें, वी टू एज इट इज लिखें, और के को थ्री लिखें, हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, के को टू लेना है, ये टू, और यहाँ पे के को टू, ये हो गया। अब इसको करें, ये आपके पास आता है जी के थ्री के बराबर, हो गया। यहाँ पे के को आपने वन लेना है, ये देख लें, हो गया। यहाँ पे के को आपने लेना है टू, ये लें जी, हो गया। और यहाँ पे फिर मैं फिर डिटेल लेता हूँ, इसको आपके दिमाग में आ रहा होगा जी, इसको वन वन करना है, फिर इसको टू टू करना है, फिर थ्री थ्री, वन वन करेंगे। वन और वन तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो है। और उसके बाद टू टू पे जीरो हो जाएगी, थ्री थ्री पे भी जीरो हो जाएगी। अब रह गई ये, अब देख ले, अब ये मैंने लिखे हैं साइक्लिक ऑर्डर, एप्सिलॉन वन टू थ्री। उसके बाद यहाँ पे थ्री को पहले ले जाएं, थ्री वन टू, फिर टू को पहले ले जाएं, टू थ्री वन। इन सब की वैल्यू वन के बराबर है। जहां जहां ये वाली नजर आ रहे हैं सिंबल्स या अल्टरनेटिव सिंबल इन इंडिसेस के साथ, या इंडिसेस की ये अरेंजमेंट है, या ये साइक्लिक अरेंजमेंट है, वहां पे वन कर दें। देख लें किया हुआ है, एप्सिलॉन वन टू थ्री वन, जिंदाबाद। एप्सिलॉन थ्री वन टू वन, जिंदाबाद। एप्सिलॉन टू थ्री वन वन, जिंदाबाद। अब आपने क्या करना है, मैंने कहा था कोई दो इंटरचेंज कर दें, टू वन थ्री, ये माइनस वन होता है कहीं, टू वन थ्री, ये लो जी माइनस वन। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, वन थ्री टू, ये माइनस वन होता है जी कहीं, ये ले माइनस वन। उसके बाद है थ्री टू वन, इन दोनों को इंटरचेंज करें तो थ्री टू वन माइनस वन, कहां पर आता है, ये माइनस वन। अब बिल्कुल ध्यान से, अब अगला स्टेप जिन्होंने किया हुआ है, देखें एक ई थ्री की टर्म ये बनती है, ये वन हो चुका है, ये है यू वन वी टू ई थ्री, ये लिखा हुआ है। और देखें ई थ्री की टर्म कौन सी, ये नीचे लिखी हुई है, ये माइनस साइन के साथ है, माइनस यू टू वी वन ई थ्री, ये लिखा हुआ है, माइनस यू टू वी वन ई थ्री। उसके बाद ई टू की टर्म इकट्ठी की हुई है। ई टू की टर्म देख लें, पॉजिटिव साइन वाली कौन सी है, ये वाली है। ये आपके पास है यू थ्री वी वन ई टू, यू थ्री वी वन ई टू। और कौन सी है, ये वाली है, माइनस यू वन वी थ्री ई टू, ठीक है जी, माइनस यू वन वी थ्री ई टू। अब क्या बच गया, इवन बच गया। इवन साहब जो है देखें, पॉजिटिव टर्म वाली कौन सी है, ये है जी यू टू वी थ्री इवन, ये यू टू वी थ्री इवन है, और माइनस करके आ रहा है यू थ्री वी टू इवन, ये है। अब इकट्ठा कर लें, इकट्ठे से मुराद के यहाँ से ई1 कॉमन निकाल लिया, तो U2 V3 आ गया, माइनस U3 V2 आ गया। उसके बाद E2 कॉमन निकाल लिया, U3 V1 आ गया, माइनस U1 V3 आ गया। उसके बाद E3 कॉमन आ गया, U1 V2 आ गया, माइनस V1 U2 आ गया। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा कि ये कोई डिटरमिनेंट की शक्ल बन रही है। अंदर वाला टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट है, अंदर अंदर वाले से मुराद के E1 के साथ सारा जो कॉफिशिएंट है, या यहाँ पे देख लें जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये आपके पास क्या है, टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट। अब मैं जुबानी बोलने लगा हूँ, अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट फर्स्ट रो में आ जाएगा U2 U3, और दूसरी में आ जाएगा V2 V3। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो U2 V3 आ जाएगा, माइनस ऑफ डायगोनल U3 V2। इस तरह से ये भी टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट है, ये भी टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट है। इसमें जो फर्स्ट रो बनेगी वो आपके पास बन जाएगी U3 U1, सेकंड रो बन जाएगी आपके पास V3 V1। इस तरह से यहाँ पे देख लें, ये भी टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट है। फर्स्ट रो बन जाएगी U1 U2, और जो आपके पास सेकंड रो है वो बन जाएगी V1 V2। चलें अगली स्लाइड पे देखते हैं, इस तरह से हो सकता है थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहे हो। तो देखें ये टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट है। अब आपको पता कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, U2 V3 माइनस U3 V2, यही पीछे लिखा हुआ था।
इसको करते हैं u3v1 माइनस u1v3, यही पीछे लिखा हुआ था। इसको करते हैं u1v2 माइनस u2v1, यही पीछे लिखा हुआ था। अच्छा, अब ये प्लस के साथ है, अब इन तीनों को कंबाइन करके ये डिटर्मिनेंट बनता है। अब रिकॉल करें कैसे निकालते थे ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट। आप ये E1 लिखते थे विच इज दिस वन, फिर हम इनको एक्सपेंड कर लेते थे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस इनटू दिस, यानी कि यही 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट u2 u3 v2 v3 ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद ये नेगेटिव साइन के साथ आता था, यहाँ प्लस है उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। नेगेटिव साइन के साथ क्या करते थे, हम करते थे जी u1 v3 माइनस u3 v1, यही होता था ना नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये देख लें, इसको पहले लिखा हुआ है, इन दो टर्मों को पहले लिखा हुआ है, और ये जो दो टर्में हैं इनको बाद में लिखा हुआ है। आप नेगेटिव बार निकाल लें और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें। देखिए ये सारी अब पुरानी चीजें आ रही हैं, दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आता है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ प्लस आ रहा है, u1 v1 को यहाँ पे लिख लें, ये देख लें, ये आपके पास है जी फर्स्ट रो और ये आपके पास है सेकंड कॉलम, और ये e2 है यहाँ पे। इसको इग्नोर करते थे और इसको, यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को, तो आता था u1 u3, यानी कि ये u1 यहाँ पे आता था, u3 यहाँ पे आता था। फिर ये था आपके पास v3 और यहाँ पे आपके पास v1 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते थे, ये v1 v3 यहाँ पे आता था, यहाँ पे v3 v1 लिखा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे देख लें, वही मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें, u1 v1 यहाँ पे आता था, यहाँ पे आता था u3 v3, यहाँ पे u3 v3, लेकिन नेगेटिव साइन बार आता था। तो आप इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करें, नेगेटिव बार आ जाएगा, वही फॉर्म बन जाएगी। अब इसको भी देख लें, ये आपके पास फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, और ये बनता है u1 u2 v1 v2, यही है जी। तो ये देख लें कि वही डिटर्मिनेंट बन रहा है, वो जो आपके पास फार्मूला था, जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट का भी पढ़ा है, एप्सिलॉन आई जे के यू आई वी जे ई के, वो यही है, यही डिटर्मिनेंट है। लेकिन आगे जाके हम ये काम नहीं कर रहे होंगे, आगे जाके जहां यू क्रॉस वी आएगा हम उसको लिखेंगे एप्सिलॉन आई जे के यू आई वी जे ई के। ये है जी यू साहब, जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं u1 u2 u3। ये हैं जी वी साहब, जिनके तीन कंपोनेंट्स हैं v1 v2 v3। अब वो कहता है ट्राई द फॉलोइंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लें, इसमें ये कहा हुआ है कि अगर एक वेक्टर आपके पास है, उसको ईजे से डॉट लेते हैं तो उसका जेथ कंपोनेंट आता है। अब ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये कि मैंने बोल दिया। अब जरा जुबानी सुने, ध्यान से जुबानी सुने, लिखना है लिख लीजिएगा। यू को लिखें, समझाने के लिए कह रहा हूं, आगे जाके डायरेक्ट होगा। u1 e1 प्लस u2 e2 प्लस u3 e3, इसका डॉट इवन से ले तो क्या आएगा, जारी बात है u1 आएगा, क्योंकि e1 डॉट e1 1 हो जाएगा, और इसके अलावा e2 डॉट e1 0, e3 डॉट e1 0। तो जब आपने u1 e1 प्लस u2 e2 प्लस u3 e3 का डॉट आपने e1 से लिया तो u1 आया, यानी कि e1 से लिया तो कौन सा आ गया, फर्स्ट कंपोनेंट। तो इसी तरह से आपके पास ईजे से लेंगे तो आ जाएगा आपके पास जेथ कंपोनेंट। लेकिन ये प्रूफ किया हुआ है, मैंने तो आपको लंबा प्रूफ बता दिया था जुबानी जुबानी। यहाँ पे देखें, ईजे से लेंगे तो यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे देख लें, इसको लिखें यू आई ई आई, इसको यूजे ईजे मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे समेशन होगी, यहाँ पे नहीं होगी, मसला हो जाएगा। तो वही वाली बात है, इंडेक्स एक बार रिपीट हो रहा है, यहाँ समेशन है। अब वही वाली बात है कि यहाँ पे आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर्स के दरमियान होगा, इनको इकट्ठा कर लें। अब रिकॉल करें, ये क्रॉनिकल डेल्टा है, इंडिसेस सेम होते हैं तो ये आपके पास 1 होता है, अदरवाइज 0। ये क्रॉनिकल डेल्टा है, तो जब ये क्रॉनिकल डेल्टा है तो इसको डेल्टा आईजे लिखें। और मैंने क्या फार्मूला करवाया था, याद करें, याद करने से मुराद के समझ के, आपने किया था डेल्टा आई जे बी जे इजिकल टू बी आई, याद है। हमने कहा था कि क्रॉनिकल डेल्टा जो है नॉन जीरो तब होता है जब आई जे के बराबर होता है, इस आई को जे कर दें। ले जी, हो गया। तो वही वाली बात होगी ना कि यू को जब ई जे से डॉट लिया तो जेथ कंपोनेंट आ रहा है, क्योंकि डेल्टा आई जे 1 होता है व्हेन आई इजिकल टू जे। तो अब देख लें, ये आपका लेक्चर कवर हुआ है कौन सा वाला, फर्स्ट लेक्चर, दो पार्ट्स में। इसको समझना भी है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ये लें जी, कंटिन्यू मैकेनिक्स में कोई क्वेश्चन है जरूर पूछ लीजिएगा। अब ये नहीं तो सोचना कि मैकेनिक्स नहीं आ रही, वो समझ ही नहीं आ सकती। अगर मैं कंटिन्यू मैकेनिक्स का अगर अभी स्टार्ट करा दूं ना, मेरी क्लास में आएगा ही कोई नहीं। कंटिन्यू मैकेनिक्स काफी जाके आगे स्टार्ट होगी, अभी तो हमने टेंसेस पढ़ने, उसके बाद बैकग्राउंड बनेगी, फिर स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन ये है कि इंडेक्स नोटेशन से अब दोस्ती हो जानी चाहिए, बड़ी पक्की दोस्ती हो जानी चाहिए। इंडेक्स नोटेशन के जरिए आप बहुत ज्यादा इक्वेशंस को एक इक्वेशन में बना सकते हैं। ठीक है जी, समेशन नोटेशन समझ आ जानी चाहिए, डमी इंडेक्स का पता लग जाना चाहिए, फ्री इंडेक्स का पता लग जाना चाहिए, और ये पता लग जाना चाहिए कि आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा साहब क्या रोल प्ले कर रही हैं, और अल्टरनेटिंग सिंबल क्या कर रहा है, और जो साइक्लिक है वो क्या खाता है, एंटी साइक्लिक क्या है। वैसे तो बड़े गाने सुनते हैं, आजा जब आजा साइकिल थे, तो अब साइक्लिक ऑर्डर का भी पता लग जाना चाहिए। ये लें जी, हैप्पी एंडिंग हो गई है, और ये एंड हो गया आपका लेक्चर 1 भी। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 2 में।